भारतीय नववर्ष के अवसर पर सिंहेश्वर धाम में श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन द्वारा कराए गए दीपोत्सव का आयोजन अलौकिक व भव्य रहा। मंदिर परिसर स्थित शिवगंगा दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। वहीं श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए जगह जगह अलग अलग प्रकार के आयोजन किए गए थे। वहीं आपको बता दें, बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर में कई द्वारों का निर्माण कर मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया था। शिवगंगा को चारों तरफ आकर्षक ढंग से सजाया व संवारा गया था। पूरे नगर पंचायत में भगवा ध्वज लहरा रहा था। शिवगंगा दिए और लेजर लाइट के प्रकाश की चकाचौंध से जगमगा रहा था। शिवगंगा पर जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम चल रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा सिंहेश्वर मंदिर के पुजारियों के द्वारा मंगलाचरण और स्वास्तिक वाचन से किया गया, जिसे तापस पंडा समाज सिंहेश्वर के मंदिर पुजारी नीलांबर ठाकुर, अरविंद ठाकुर, अभय ठाकुर, शंभू ठाकुर, दीपक ठाकुर, अन्नू ठाकुर, अविनाश ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, मोहन ठाकुर के द्वारा अपने अद्भुत वाचन से यूं लगा कि साक्षात भोले बाबा पधारे हो और सुन रहे हो। वहां मौजूद श्रद्धालु भी पूरे मन से तालियों के साथ झूमते नजर आए। फिर उसके बाद परम विदुषी भारती मिश्र की धरती महिषी के वेद पाठी के द्वारा वेद पाठ का उत्कृष्ट वाचन देखने को मिला, जिसे पंडित शत्रुघ्न चौधरी के नेतृत्व में किया गया। उसके बाद जब काशी के पुजारियों ने शिवगंगा आरती शुरू की तो शिवगंगा का अद्भुत और अलौकिक नजारा पहली बार देख समस्त सिंहेश्वरवासी झूम उठे। इस विहंगम दृश्य को देख श्रद्धालुओं में अपार हर्ष के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से मानो पूरे सिंहेश्वर को भाव विभोर कर दिया था।
सभी लोग पानी आपको बता दें, राधा कृष्ण की झांकी के अलावा श्रृंगी ऋषि के आश्रम का अलौकिक दृश्य मनोहारी था, जिसमें महर्षि श्रृंगी ऋषि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंगों के सामने ध्यान मग्न थे, जिसे संतोष सिंह रॉडी जी के चंपारण से चलकर आए, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। खासकर सेल्फी पॉइंट, जिसे प्रधान कुमार भारती के द्वारा निर्माण किया गया था, जो मंदिर परिसर में ही दिल के आकार का सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, जहां युवक युवतियों की भीड़ लगी रही। सब अलग अलग पोज में आकर्षक तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त दिखे। यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। मैं और
आज इस कार्यक्रम में आप सबों को पूर्ण सूचित है कि हमारे बीच बनारस से हिमांशु शेखर जी आए हैं और इस क्षेत्र के संगीत के बड़े बैठेंगे और आप सबों को आनंदित करेंगे। मैं सभी कलाकारों की ओर से आप सबों को नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और छोटी सी बच्ची कोई गलत तुम्हारी से हुई है तो गलत तुम्हारी जिंदगी में। वहीं आपको बता दें, आकर्षक रंगोली से मंदिर परिसर पटा रहा। भारतीय नववर्ष के अवसर पर स्थानीय युवतियों ने काफी आकर्षक ढंग से रंगोली बनाई, जो काफी आकर्षण का केंद्र साबित हुआ। इस कार्य को शिवानी अग्रवाल, निशा भगत, कल्पना कुमारी, खुशबू कुमारी, शिवानी भगत, सुनैना कुमारी, शिवानी सिंह, पलक कुमारी और अन्य ने मिलकर तैयार की, जो इस दीपोत्सव को 4 चांद लगा दिया था। हर साल के बाद इस साल भी श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन की ओर से नववर्ष का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों के तरफ से कलाकृति जो बनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी जुड़ के? सबसे पहले आप सभी देशवासियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जान रहे हैं, श्रृंगेश्वर प्रांगण में काशी का भव्य रूप देखने को मिल रहा है। महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही साथ हम सारी लड़कियों के द्वारा ये कलाकृति बनाई गई है, ताकि हम अपने कोसी में अपने आप को एक पार्टिसिपेंट बना सके, इस भव्य कार्यक्रम में अपना एक हिस्सा बना सके। दीप प्रज्वलित कर, रंगोली बना करके हम इसका एक पार्ट बन रहे। क्या नाम है? शिवानी अग्रवाल। बहुत ज़्यादा जब शिवानी दी का कॉल आया था, मैं तो पहले से चाह रही थी कि इसमें मैं पार्ट लूँ, लेकिन शिवानी दी का कॉल आया तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि बोली कि ठीक है दी, मैं कर लूँगी, आती हूँ मैं। क्या नाम है आपका? सुनैना कुमारी। बहुत ही खूबसूरत पल है रंगोली बनाना। हर साल रंगोली बनाना चाहेंगे और नवमी के शुभ अवसर पे हम लोगों को मौका मिल रहा है कुछ करने का, तो हमारी संस्कृति से जुड़ा जो भी है उसके लिए हमेशा। क्या नाम? खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग को शिवानी दी का फ़ोन आया था ये रंगोली बनाने के लिए, तो जब भी हम लोग को इसमें जुड़ना पड़ेगा तो जरूर रहेंगे और बहुत ज़्यादा हम लोग सब मिलकर खुश हैं। ठीक है, सर्ववासियों के लिए क्या बधाई दीजिएगा? ऐसे ही हम लोग हमेशा साथ चाहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा रंगोली बनाना और कलर्स का काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या नाम है? निशा कुमार। और सिंहेश्वर के सारे लोगों को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही आपको बता दें, दीपोत्सव कार्यक्रम सह दिव्य गंगा महाआरती के पश्चात कोसी में काशी की शास्त्रीय गायन की परंपरा का निर्वहन करने वाले कोसी के हिलाल हिमांशु शेखर ने शास्त्रीय गायन प्रस्तुत कर श्रोताओं को आह्लादित कर दिया। हिमांशु ने अपने गायन की शुरुआत राग शंकरा से किया। शिव जी को समर्पित 2 बंदी से प्रस्तुति की गई। उसके पश्चात उनके द्वारा 1 से 1 भजन की प्रस्तुति दी गई। उनके साथ तबला संगति में ओम आनंद और हारमोनियम पर रोशन कुमार ने संगत प्रदान किया। तत्पश्चात स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें मधुबाला भारती और आरती आनंद ने अपनी प्रस्तुति दी, तो दर्शक झूमने पर विवश हो गए। आलोक कुमार और रेखा यादव, रोशन कुमार, सुदीप शर्मा ने भी अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। इन सबों के साथ रुद्र प्रताप हिमांशु ने तबले पर सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद प्रभाकर ने किया। भार सुहाविन चंदा जटा जटा
गंगा विराज गंगा विराज मान सुहाग चंदा जटा जटा गंगा विराज गंगा विराज गंगा बस भगवत गले रुद्र माला बस भगवत गले रुद्र माला त्रिशूल साथ गमरू है हाथ त्रिशूल साथ गमरू है हाथ शंकर हरि मैं तो गई यमुना से भरने देख छवि लटपट की धुरी में मैं तो गई यमुना से भरने देख छवि लटपट की धुरी में दीवानी देख छवि लटपट की धुरी में दीवानी जो दिल की नजर सावरा सागर जो दिल की नजर सावरा सावरा मेरा सावरा मेरा दिल जिगर सावरा मेरा दिल जिगर प्रेम भक्ति का पदमा मिलाएंगे प्रेम भक्ति का पदमा मिलाएंगे प्रेम भक्ति का पदमा मिलाएंगे पदमा मिलाएंगे पदमा मिलाएंगे पदमा मिलाएंगे मतवारी करनी बात मतलब कह दी शिवा शिव उतारा
शिव शिव के साथ आपको बता दें, भारतीय नव वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर शिवगंगा परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रही। बीडीओ आशुतोष कुमार, सीओ आदर्श गौतम और थाना अध्यक्ष अरुण कुमार खुद जायजा लेते रहे। हालांकि शिवगंगा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ को देख आयोजन भी पेशो पेश में नजर आ रहे थे, लेकिन श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के कार्यकर्ता व श्रद्धालुओं का इस दीपोत्सव के प्रति श्रद्धा ही था, जो कोई भी अनहोनी घटना नहीं हो सकी। साथ ही आपको बता दें, इस दीपोत्सव कार्यक्रम में शरीक हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए आरती के पश्चात महाप्रसाद का भी वितरण किया गया था। यह दीपोत्सव कार्यक्रम श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के कार्यकाल में मील का पत्थर साबित हुआ। पूरा सिंहेश्वर दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचकर अपने आप को गदगद महसूस किए और श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन को बधाई दिए। कई स्थानीय श्रद्धालुओं ने कहा, इस तरह का आयोजन होने से हम सभी को बहुत खुशी मिलती है। हम सभी शुक्रिया अदा करते हैं श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के इस कार्य को, और हम सब नमन करते हैं और हम सभी आशा करते हैं कि श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन यूं ही आगे इस तरह के कार्य लगातार करते रहें। आगे आपको बता दें, इस महा कार्यक्रम में एक खास बात देखने को मिली, और इसके लिए दीपोत्सव के आयोजक को मधेपुरा लाइव न्यूज प्रणाम करता है कि इस कार्यक्रम में कोई विशिष्ट या श्रेष्ठ नहीं थे, वरन सभी बाबा भोलेनाथ के दरबार में एक आम श्रद्धालु के भांति एक पंक्ति में बस बैठे रहे और दीपोत्सव कार्यक्रम में जमकर लुत्फ उठाते रहे। क्या बड़ा क्या छोटा, सभी एक समान नजर आ रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के बैनर तले ही संभव हो सकता है। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक भास्कर कुमार निखिल ने कहा कि दुनिया के अन्य देशों में नया साल मनाने का आधार किसी व्यक्तिगत घटना व स्थान से जुड़ा है। विदेशी लोग भी अपने नववर्ष अपने इस देश की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार मनाते हैं, लेकिन हमारा नववर्ष सबसे अनूठा और सर्वाधिक वैज्ञानिक है। आगे उन्होंने बताया कि हिंदू कैलेंडर की बात करें तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ नए साल की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि के साथ ही सृष्टि की रचना की थी। इसके बाद हर काल में अपनी अपनी गणना के अनुसार शासकों ने अपनी कैलेंडर चलाया। विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी। विक्रम संवत शुरू होते ही विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा को सभी कर्जों से भी मुक्त कर दिया था। दूसरी ओर 4 युगों में से एक सतयुग का आरंभ इसी मास से हुआ था। यह सृष्टि के कालचक्र का पहला दिन माना जाता है। भारतीय संस्कृति में हिंदू नववर्ष का ऐतिहासिक मान्यता है। इस पुनीत कार्य के लिए श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन परिवार को शत शत नमन। आप यूं ही निरंतर सामाजिक सांस्कृतिक कार्य करते रहें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बाबा की नगरी में श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन विगत कई वर्षों से श्रद्धालुओं की सेवा में और कोरोना काल में अपने माध्यम से बहुत सारे कार्य किए हैं, जो आज श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन किसी चीज़ की मोहताज नहीं है समझने के लिए और जानने के लिए। और
विगत कुछ वर्षों से नए साल के उपलक्ष्य में इस बाबा मंदिर के शिव गंगा के प्रांगण में बहुत ही बढ़िया आयोजन सभी सिंहेश्वर नगर वासियों या कहिए नगर पंचायत वासियों के सहयोग से किया जा रहा है और उसका प्रमाण आपने पिछले साल भी देखा होगा और इस साल भी भव्य कार्यक्रम आज काशी के पंडितों के द्वारा कुछ ही क्षणों में और हमारे सिंहेश्वर बाबा मंदिर के पुजारियों के द्वारा वेद पाठ के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और 15,008 दीपों का भव्य समागम इस शिव गंगा के प्रांगण में आज संध्या जो सिंहेश्वर नगर पंचायत वासियों के लिए बोलिए या कोसी के लिए बोलिए ये साक्षी बनेगा। देखिए, ये सिंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन की यह है कि मानवता के तहत सबको सेवा प्रदान किया जाता है, चाहे वो कोरोना काल हो, ऑक्सीजन की कमी हो, हजारों आदमी की जान, ऑक्सीजन बैंक खोल के भी हम लोग ने किया है। और ब्लड की अगर ज़रूरत हो, खून के चलते किसी की मौत मधेपुरा जिला में ही नहीं अदर जिला में भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं। 3 वर्षों से करीब हम लोग हिंदी नव वर्ष मनाते हैं और वो इस बार इतना भव्य रूप से सामूहिक रूप से हो रहा है, ये देखने लायक योग्य है और ये हिंदुत्व को जगाने की भी काम हो रही है कि पहचान की हिंदुत्व का क्या पहचान और हिंदी नव वर्ष हम लोग खूब धूमधाम से मना रहे हैं।